मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 23 आई है। पठन अभियान में हिंदी की वर्कशीट है आज, तो इसे आप लोग लेबल कीजिए, पठन अभियान लिखिए। आपको पता है कि ये 6 to 8 स्टूडेंट्स के लिए होती है, यानी छठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास के तीनों बालक इसे करेंगे। ठीक है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम। ठीक, आज की आप लोग डेट डाल दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपने टीचर का नाम लिखिए। इस वीक में टोटल आपकी 6 वर्कशीट्स आई हैं। मैं आपको सारी वर्कशीट्स करा दूंगी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कविता, किताबें कुछ कहना चाहती हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी ऑडियो सुनना है, वैसे तो मैं आपको पढ़ के सुनाने ही वाली हूँ, लेकिन अगर आपको इसकी ऑडियो सुनना है तो आप इस कोड को स्कैन कर सकते हैं या इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आपकी ऑडियो शुरू हो जाएगी और आप सुन लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। किताबें करती हैं बातें, बातें ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। यानी किताबों में आपको सारा संसार मिल जाता है ना। सारा संसार, दुनिया कैसे बनी, इंसान कौन है, कैसे आए, आज क्या हो रहा है, कल क्या हुआ, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। कैसे खुशियाँ आई, कैसे गम आए, कौन जीता, कौन हारा, कहाँ प्यार था, कहाँ मार थी, हर चीज़ आपको एक एक चीज़ किताबों में मिल जाएगी। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? क्या तुम इन किताबों की बातें नहीं सुनना चाहते? आगे लिखते हैं, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में खेतियाँ लहलहाती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, परियों ये किस्से सुनाते हैं। तो आपको पता है किताबों में हमें सब चीज़ें मिलती हैं। अगर आप ज्योग्राफी की किताबें ले लें तो उसमें आपको ये सारे झरने कैसे गिरते हैं, खेत खलियान कैसे होते हैं, ये सब मिल जाएंगे। पोएम की जो आपकी छोटी छोटी कहानियों की किताबें होती है, बाबर डॉल वगैरह वाली, है ना, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, परियाँ, चिड़ियाँ, है ना। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, किताबों में रॉकेट का राज है, यानी कि रॉकेट कैसे बना ये भी आपको किताबों में मिलेगा। किताबों में साइंस की आवाज़ है, यानी साइंस जो चीज़ बताती है वो सब आपको किताबों में मिल जाएंगी, है ना। किताबों का कितना बड़ा संसार है, यानी किताबों में कितना बड़ा संसार छुपा हुआ है, हर चीज़ तो उसमें मौजूद है। किताबों में ज्ञान की भरमार है ना। किताबों में निरा ज्ञान है, जितना दिल चाहे आप किताबों से ज्ञान ले सकते हैं। क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोगे? यानी कि ये जो किताबों की दुनिया है, क्या तुम इसमें जाना चाहोगे या तुम भी नहीं जाना चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। तो अब इस कविता को किसने लिखा है? सफदर हाशमी जी ने लिखा है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको कविता अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गई होगी। अब देखिए, इस कविता से संबंधित जुड़े हुए आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। एक एक को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसके बाद आंसर्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न आपको दिया गया है, दी गई कविता में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई है, यानी कि जो भी ऐसे शब्द आए इस कविता में जिन्हें आपको पढ़ने में या उनका अर्थ समझने में कुछ भी प्रॉब्लम आई हो, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक और शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। तो अगर यहाँ पे आपको जो हमने कविता पढ़ी है, इस कविता में कोई भी ऐसा शब्द आया जिसे आप नहीं पढ़ पाए, है ना, या जिसका मीनिंग आपको नहीं पता है, जिसका अर्थ आपको नहीं पता है, तो आपको क्या करना है, उसकी एक सूची बनानी है और अपने टीचर्स से उस पर डिस्कशन करना है। पेरेंट्स से भी आप कर सकते हैं, इनफैक्ट मुझसे भी कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपके लिए, तो इसे मैं नहीं करके दिखाऊंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किताबें सचमुच आपसे बातें करती तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछते? किताबें उन प्रश्नों का क्या उत्तर देती?
अपनी कल्पना से कोई 3 प्रश्न बनाइए और उनके उत्तर भी लिखिए। ठीक है, देखिए अब क्या होता है, जब अपनी कल्पना की बात आती है तो उसूल के तौर पर आंसर आपको खुद लिखने चाहिए, है ना। लेकिन क्योंकि आपको कठिनाई हो सकती है तो मैं आपको आंसर्स लिख के दिखाऊंगी, क्वेश्चन भी बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन कोशिश आप यही करेंगे कि पहले आप खुद लिखें। इसमें करना क्या है कि यदि आपसे किताबें बातें कर पाती, जैसे अगर मैं आपके सामने आ जाऊं तो आप मुझसे क्या क्या सवाल पूछना चाहेंगे, है ना। अक्सर आप लोग के कमेंट्स होते हैं, मैम फेस रिवल कीजिए, मैम फेस दिखाइए अपना, है ना। तो इस तरह से इसका मतलब ये है ना कि आप मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। ऐसी अगर आपसे किताबें बातें करने लगे तो आप उनसे क्या पूछना चाहेंगे, है ना। और जो आपने सवाल किए हैं तो किताबें उनका क्या जवाब देंगी आपसे। तो ये पूरा कल्पित आपको एक वातावरण तैयार करना है, काल्पनिक, है ना। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि हम पहला प्रश्न उनसे पूछेंगे कि आपके पास इतना ज्ञान कहाँ से आता है। तो वो हमें जवाब देंगे कि तुम जैसे प्यारे बच्चे और बड़ों द्वारा ही मेरे अंदर ये ज्ञान लिखा जाता है ना। दूसरा क्वेश्चन हम उनसे पूछेंगे क्या आपको सारे रॉकेट्स का ज्ञान है। तो वो क्या जवाब देंगे, हाँ अगर तुम पढ़ोगे तो सब मिल जाएगा, है ना, यानी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं क्या आप भी अपने आप को पढ़ सकते हैं। तो कहेगा नहीं, मैं तुम्हारे पढ़ने के लिए हूँ, मैं अपने आप नहीं पढ़ सकता अपने आप को, मैं तो आपके पढ़ने के लिए हूँ। ठीक है, अब अगर इसके जैसे आप कोई और क्वेश्चन बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये एग्जाम्पल के लिए, हिंट के लिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है आपकी सबसे प्रिय किताब कौन सी है और आपको वह किताब क्यों पसंद है, इसके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो अब आपको आपकी फेवरेट किताब कौन सी है वो आपको बताना है, ठीक है, और वो क्यों है इसके बारे में आपको लिखना है कि वो आपको पसंद क्यों है। ठीक, तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं और वीडियो को फिनिश करते हैं। आप यहाँ लिख सकते हैं कि हमको हिंदी की पुस्तिका बहुत पसंद है ना। क्यों पसंद है हिंदी की पुस्तक, क्योंकि इस पे बहुत सारी कहानियाँ हैं, इसमें अच्छी अच्छी कविताएं भी हैं, है ना, इसमें चित्र कहानियाँ भी हैं, इसमें खेल की बातें भी हैं, इसमें बहुत सारी गतिविधियाँ भी हैं, है ना। तो इसीलिए मुझे हिंदी की कविताएं, हिंदी की किताबें बहुत पसंद हैं। ठीक, अब अगर आपको लगता है नहीं मैम हमें कोई और सी किताब पसंद है तो आप यहाँ उसके बारे में लिख के 5 लाइनें लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो को हमने ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।